श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। पिछले सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से तिरुमंगई आलवार ने वन में रहने वाले जो आदिवासी होते हैं उनको अपना अनुयायी बनाया, उनको भगवान रंगनाथ की सेवा में समर्पण कराया, उनको अपने जैसा सर्वसंग परित्यागी बनाया और इस प्रकार से वह भी लोग भगवान की कृपा के पात्र बने। जबकि उनमें कोई विद्वत्ता नहीं थी, कोई पांडित्य नहीं था, कोई शिक्षा ग्रहण नहीं किया हुआ था, लेकिन अपनी व्यक्तिगत जागरूकता के कारण उनके मन में इच्छा हुई कि हमें भगवान का साक्षात्कार करना। और साक्षात्कार कैसे होगा? भगवान की सेवा करके होगा। और तिरुमंगई आलवार उनको आश्वासन देते हैं, भगवान रंगनाथ तुम्हारी सब आवश्यकताएं पूरी करेंगे, तुम्हें सब चिंताओं से मुक्त करेंगे। बिना किसी वेतन के ये आदिवासी लोग भगवान की सेवा करने के लिए तैयार हुए और इन्होंने स्पष्ट कहा, हम खाली प्रसाद ग्रहण करेंगे और अपना हृदय से भगवान रंगनाथ की सेवा करेंगे। अब किस प्रकार से ये आदिवासी लोग तिरुमंगई आलवार को भगवान रंगनाथ के मंदिर में नव निर्माण कार्य में मदद करते हैं। यात्रियों, भक्तों, सामान्य जनता व संपन्न व्यापारियों से प्राप्त दान की प्रचुर व अंतहीन राशि का प्रयोग करके तिरुमंगई आलवार ने श्री रंगनाथ भगवान के मंदिर के नवीनीकरण व निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। इस कार्य में उन्होंने बड़ी संख्या में मिस्त्रियों, श्रमिकों, बढ़ई धातुकारों को लगाया। ये सब उनके वेतनागार नहीं अपितु उनके शिष्य व अनुयायी थे। तो कोई भी भक्त बिना किसी पैसे के भगवान के मंदिर का सेवा कर रहा है। तो यात्रियों से, भक्तों से, सामान्य जनता से तिरुमंगई आलवार को प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त हुआ था और उस धन का उपयोग उन्होंने भगवान रंगनाथ के मंदिर का जो नवीनीकरण था उसके निर्माण कार्य में लगा दिया। अब इस कार्य को करने के लिए बड़ी संख्या में मिस्त्री चाहिए, क्योंकि मंदिर का परिसर बहुत बड़ा है। श्रमिक वर्ग चाहिए, बढ़ई कारपेंटर चाहिए, धातुकार चाहिए। ये सब भक्त वेतनागार ना लेते हुए भगवान की सेवा करने लगे और सब तिरुमंगई आलवार के शिष्य थे, अनुयायी थे। सर्वप्रथम गर्भगृह का नवीनीकरण एवं पुनः निर्माण किया गया और उस पर स्वर्णिम शिखर बनाए गए। गर्भगुदी के चारों ओर बृहत स्थान छोड़ा गया और एक अत्यंत बड़ा आंगन बनवाया गया और उनके चारों ओर 4 द्वार व प्रत्येक में एक गोपुरम बनवाया था। प्रत्येक गोपुरम के ऊपर सुनहरा गुंबद बनवाया गया। अब उस आंगन में एक ही समय में लाखों लोग रह सकते थे। पूरे क्षेत्र में पत्थर की शिलाएं लगाई गई। अब मंदिर बहुत ही सुंदर भव्य बन गया, जिसे देखकर समस्त यात्रियों व भक्तों ने उसकी प्रशंसा की। यदि कोई व्यक्ति 7वें द्वार के आंगन की दीवार से बाहर खड़ा हो जाए और वह अन्य 6 द्वारों को सीधी पंक्ति में देख सकता है। उस मंदिर के 7 द्वार हैं। 7वें द्वार पर खड़े होकर अंदर के 6 द्वारों को बिल्कुल पंक्ति में देखा जा सकता है। आंगन इतना बड़ा बनाया कि उसमें लाखों भक्त कीर्तन कर सकते थे, बैठ सकते थे, कथा सुन सकते थे। तो इस प्रकार से उस मंदिर का नवीनीकरण देखकर, भव्यता देखकर, सुंदरता देखकर जितने भी यात्री आते थे, जितने भी भक्त आते थे, उस मंदिर की प्रशंसा करते थे। क्या क्या किया? 4 द्वार बनाए और गोपुरम भी बनाया। हर एक द्वार पर, प्रत्येक गोपुरम के ऊपर सोने का गुंबद बनवाया गया। सबसे पहले गर्भगृह का नवीनीकरण कराया गया और गर्भगृह के ऊपर जो शिखर होता है वह सोने का बनवाया गया। धीरे धीरे मंदिर क्षेत्र में प्रथम आंगन के चारों ओर कई छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण किया गया। सहस्त्र स्तंभ मंडप, 1000 पत्थर के स्तंभों वाला मंडप आश्चर्य का केंद्र था। प्रत्येक
प्रत्येक दीवार, प्रत्येक शिला, स्तंभ आदि मूर्तिकला व चित्रकला का अद्वितीय नमूना था। तो पूरे रंगनाथ क्षेत्र में पत्थर की शिलाएं लगाई गई थी और मंदिर का जो क्षेत्र था, सबसे पहले आंगन में चारों ओर कई कई छोटे मंदिर भी बनवाए गए और उसमें आश्चर्य का केंद्र था 1000 पत्थर के खंभों वाला मंडप। प्रत्येक दीवार उस मंदिर की, प्रत्येक शिला उस मंदिर की, प्रत्येक खंभा स्तंभ उस मंदिर का, उन खंभों पे जो मूर्ति कला थी, चित्रकला थी, बिल्कुल अद्वितीय थी। ये बहुत पुरानी बात है। आप सोचिए, अभी तो जब मुगल लोग आए, इन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ना शुरू किया, हमारे मंदिरों को हर तरह से क्षति पहुंचाया। और खंभों पे मूर्तियां बनी थी चित्रकला के रूप में, मूर्ति कला के रूप में, मूर्तियों को तोड़ दिया गया। अब पहले जैसे वैसी भव्यता नहीं है जो तिरुमंगई अलवार ने उस मंदिर का भव्यता निर्माण कराया था। समकालीन आलवार, इनके समकालीन तोड्डाडीपोडी आलवार भी श्रीरंगम में रहते हुए पुष्पमाला कैंकरे कर रहे थे। परकाल इनकी सेवा से परिचित थे और इनके प्रति बड़ी श्रद्धा भी रखते थे। उनका नंदवन पुष्पोद्यान भी मंदिर के निकट था। इन्होंने नंदवन को छोड़कर नंदवन के बाजू से 4 दीवारी बनाने का प्रबंध कराया, जिससे नंदवन को कोई हानि न पहुंचे। तो जब तिरुमंगई अलवार रहते थे, तभी एक समकालीन अलवार भी थे, तोड्डाडीपोडी। इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जो भगवान रंगनाथ के लिए पुष्पों की माला बनाते थे। और तिरुमंगई अलवार तोड्डाडीपोडी अलवार से परिचित थे और इनके प्रति बड़ी श्रद्धा भी रखते थे। तोड्डाडीपोडी अलवार के नंदवन के पास 4 दीवारी बनाने के पहले ही तिरुमंगई अलवार नंदवन जाकर तोड्डाडीपोडी अलवार के दर्शन किए। उनका अनुग्रह प्राप्त कर उनकी श्रद्धा का परिचय मिलता है। तोड्डाडीपोडी अलवार ने इनकी प्रतीक्षा नहीं की थी और आवश्यक हो तो अपने नंदवन की जगह भी देने के लिए तैयार थे। दोनों अलवार इस तरह परस्पर मिलकर आनंदित हुए। तोड्डाडीपोडी अलवार परकाल के प्रेम और श्रद्धा से बहुत प्रभावित हुए और उनको अरुलमारी, कृपा बरसाने वाला की उपाधि से विभूषित किया। तो जब वैष्णव को मिलते हैं, उनमें अपार श्रद्धा होती है, प्रेम होता है। 2 वैष्णव आपस में बैठकर भगवान की कथा की चर्चा करते हैं। तोड्डाडीपोडी अलवार की श्रद्धा तिरुमंगई अलवार में थी, तिरुमंगई अलवार की श्रद्धा तोड्डाडीपोडी अलवार में थी। दोनों एक दूसरे का रोज दर्शन करते थे। और तोड्डाडीपोडी ने तिरुमंगई अलवार को कहा, अगर आपको मंदिर का आंगन बढ़ाना तो मैं अपनी जगह भी आपको दे सकता हूं, आप उसमें मंदिर का आंगन और बड़ा बना सकते हैं। तो दोनों भक्त आपस में मिलकर आनंदित होते थे और तोड्डाडीपोडी अलवार का तिरुमंगई अलवार के प्रति बहुत ही प्रेम और श्रद्धा था। इसलिए तोड्डाडीपोडी अलवार ने तिरुमंगई अलवार को एक उपाधि प्रदान की, कृपा बरसाने वाला। तमिल में उसको कहते हैं अरुलमारी। वे तिरुमंगई भक्तों के कैंकरे सेवा को बड़ा महत्व देते थे और इसे अपना परम पुरुषार्थ मानते थे। पहले भी इसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया था, अब भी उसमें कोई कमी नहीं आ पाई। उनकी वाणी है, भगवान का नाम संकीर्तन करने वाले भक्तों से मैं कभी अलग नहीं रहूंगा। इससे भक्तों के प्रति उनका गहरा प्रेम और ममत्व समझ सकते हैं। श्रीरंगम मंदिर निर्माण से संबंधित विभिन्न कलाओं जैसे मूर्ति कला, वास्तुकला आदि में असंख्य विशेषज्ञों का गढ़ बन गया। विभिन्न कौशलों वाले कर्मचारी वहां के निर्माण कार्य में भाग लेते थे। सभी लोग तिरुमंगई द्वारा चलाई गई इस भव्य परियोजना को देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते। लोग तिरुमंगई आलवार के सत्य व महानता से परिचित थे, जो प्रतिदिन मंदिर में समर्पण भाव में दर्शन करने जा रहे थे और परमानंद की अवस्था में भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे थे। चंदे की राशि दिनोत्तर बढ़ती जा रही थी। एक और आश्चर्य यह था कि सभी
भूतपूर्व चोर व लुटेरे तिरुमंगई के शिष्य व अनुयायी बन गए थे। कंजूस व्यापारी और संपन्न जमींदार उनकी शत्रुता मोल नहीं ले सकते थे, अतः नियमित रूप से दान दे रहे थे। यह वह कम बुद्धिमान लोग थे जिनसे अतिशीघ्र शुद्ध होने की आशा नहीं की जा सकती थी। एक स्थिति ऐसी आई कि तिरुमंगई आलवार के मांगे बिना ही दान मिलने लगा। दान की नियमितता उसी प्रकार बन गई जिस पर गर्भगृह में भगवान को नियमित रूप से भोग लगाया जाता है। हजारों कर्मचारी व सामान्य जनता अपने मस्तकों पर ऊर्ध्व पुंड्र के उन्नत चिन्ह लगाए मंदिर के निर्माण कार्य व भगवान की महिमा के गुणगान में पवित्र गान के कार्य में तिरुमंगई अलवार के साथ एकजुट हो गए। वह गीत स्वयं तिरुमंगई द्वारा रचित थे। जब तिरुमंगई प्रातः पवित्र कावेरी नदी में स्नान के उपरांत उन्नत ऊर्ध्वपुंड चिन्ह लगाए शिष्यों व अनुयायियों के साथ भगवान श्री रंगनाथ का गुणगान करते हुए मंदिर की ओर जाते तो इस समस्त तीर्थ यात्रियों के लिए एक अद्भुत दृश्य होता। तो तिरुमंगई अलवार भक्तों की सेवा को बड़ा महत्व देते थे और इसे अपना सबसे बड़ा सौभाग्य भी मानते थे। पहले ही उन्होंने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया था, अब भी उसमें कोई कमी नहीं आई थी। उनकी यही वाणी थी, भगवान का नाम संकीर्तन करते करते मैं कभी भी भक्तों से अलग नहीं होना चाहता। इससे तिरुमंगई अलवार का भक्तों के प्रति गहरा प्रेम और ममत्व हम समझ सकते हैं। अब श्रीरंगम मंदिर का निर्माण कार्य तो हो ही रहा था। इससे संबंधित अलग अलग जो विभाग होते थे, कला के विभाग, मूर्ति कला के विभाग, वास्तुकला के विभाग, बहुत सारे असंख्य विशेषज्ञ अपना एडवाइस देने के लिए वहां पर आ जाते थे। एक गढ़ बन गया विशेषज्ञों का कि मंदिर में चित्रकला ऐसी होनी चाहिए, वास्तुकला ऐसी होनी चाहिए, और अलग अलग प्रकार के कर्मचारी जिनमें कौशल होता था वहां पर निर्माण कार्य में भाग लेते थे। सभी लोग तिरुमंगई द्वारा चलाई गई ये जो भव्य प्लानिंग थी, परियोजना थी, इसको देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते थे, क्योंकि मंदिर इतना बड़ा, उसमें मदद करने वाले भक्त इतनी ज्यादा संख्या में, ये सब कार्य कैसे चल रहा है, ये तो आश्चर्यचकित है। सभी लोग तिरुमंगई अलवार के सत्य और महानता को जानते थे। प्रतिदिन मंदिर में समर्पण भाव से जो लोग भगवान रंगनाथ का दर्शन करने आते थे वह भी तिरुमंगई अलवार को अच्छे से जानते थे, और परमानंद की अवस्था में वह लोग भगवान की महिमा का गुणगान करते थे। दिन ब दिन दान बढ़ता गया, चंदे की राशि बढ़ती जा रही थी, और एक आश्चर्य की बात और थी, जितने भी काम करने वाले कारीगर थे ये सब पहले के चोर व लुटेरे थे जो तिरुमंगई अलवार के साथ उनका लूट में साथ देते थे। ये सब उनके शिष्य और अनुयायी बन गए थे। अब किसी भी प्रकार से कंजूस व्यापारी, धनाढ्य लोग, संपन्न जमींदार लोग तिरुमंगई अलवार से शत्रुता मोल नहीं ले सकते थे। उनको पता था अगर हमने तिरुमंगई अलवार से शत्रुता मोल ली तो जितने शिष्य हैं सब चोर लुटेरे हमारा धन चुरा लेंगे। इसलिए सब लोग नियमित रूप से दान देते थे। अब एक स्थिति ऐसी भी आई, तिरुमंगई अलवार के मांगे बिना इतना दान आने लगा, उस दान को कहाँ रखा जाए ये भी समझ में नहीं आ रहा था। दान की नियमितता उसी प्रकार बनाई गई जितना भगवान को गर्भगृह में भोग लगता था। अब हजारों कर्मचारी जो वहां पे काम करते थे अपने मस्तक पर वैष्णव तिलक लगाकर आते थे। यहाँ तक कि जो कारीगर थे वो भी वैष्णव तिलक लगा के आते थे और भगवान रंगनाथ का गुणगान करते करते मंदिर के कार्य में एकजुट हो जाते थे। मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, मुख से भगवान का गुणगान भी निकल रहा है और मस्तक पे वैष्णव तिलक भी है। और तिरुमंगई अलवार जब सुबह सुबह पवित्र कावेरी नदी में स्नान करने के लिए जाते थे, उसके उपरांत वह वैष्णव तिलक धारण करते थे। अपने शिष्यों और अनुयायियों के साथ असंख्य
मात्रा में और भगवान रंगनाथ का गुणगान करते हुए मंदिर की ओर जाते थे, तो ये दृश्य तीर्थ यात्रियों को देखने में बहुत अद्भुत लगता था, आश्चर्यचकित लगता था। हर एक ने तिरुमंगई की तिरुमंगई आलवार के रूप में जय जयकार की। तिरुमंगई आलवार केवल भगवत भाव व आनंद की अवस्था में ही नहीं, बल्कि साथियों द्वारा भगवान के कार्य में सहयोग प्राप्त करने की योग्यता में भी अद्वितीय थे। यह एक आलवार की विशेषता थी। साथ ही वह एक महान गायक, विद्वान, दार्शनिक व पवित्र तथा असंख्य श्लोकों व गीतों के एक महान रचनाकार थे। तो खाली भक्त ही नहीं थे, भक्ति के साथ साथ वे और दूसरी कौन सी सेवा करते थे, यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी भक्त लगे थे सेवा में उनको सहयोग देते थे और साथ ही साथ भगवान के गीत अपने द्वारा रचना करते थे, अपने द्वारा ही गाते थे, असंख्य श्लोकों की रचना करते थे, सेवा भी कर रहे हैं, दान भी मांग रहे हैं, भगवान के गुणगान में श्लोकों की रचना भी कर रहे हैं और दूसरों को मदद भी कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। ये सब वैष्णव का कार्य होता है। तिरुमंगई संस्कृत व तमिल दोनों भाषाओं के महान विद्वान व गायक थे, परंतु समस्त लोगों के लाभ हेतु उन्होंने अपनी अधिकतम रचनाएं तमिल भाषा में की। यद्यपि वे अपना सारा समय मंदिर के नवीनीकरण व निर्माण के अति विशाल परियोजना में लगे रहते, परंतु अपने दिन और रात के समय में से कुछ अल्प समय निकालकर उन्होंने 6 अनमोल प्रबंधों और भगवान को महिमा मंडित करने वाले लगभग 1000 श्लोकों की रचना की। वे अपने अनुयायियों व मंदिर निर्माण में रत कर्मचारियों के साथ संध्या समय गान करते। तीर्थयात्री भी इस संगीत में सहगान में उनका साथ देते। पेरई तिरुमोली, तिरुकुरुन ताडकम, तिरुनिधुन ताडकम, तिरुवेल्लु कुटिट्टरक्के, चिरिय तिरुमंडल और पेरिय तिरुमंडल नामक उनके 6 दिव्य प्रबंध थे। तो तिरुमंगई आलवार संस्कृत और तमिल भाषा में बहुत विद्वत्ता प्राप्त कर चुके थे, गायक थे। उनके ज्यादातर रचनाएं तमिल भाषा में थी। अपना सारा समय मंदिर के निर्माण कार्य में तो लगाते ही थे, लेकिन साथ ही साथ दिन और रात के समय में से कुछ समय निकालकर अनमोल श्लोकों की रचना करते थे भगवान का गुणगान करने के लिए। ऐसे उन्होंने लगभग 1000 श्लोकों की रचना की थी। तो संध्या समय, दिन के समय अपने निर्माण कार्य के कर्मचारियों के साथ वे इन श्लोकों का गुणगान करते थे। तीर्थयात्री भी इस संगीत में सहगान में उनका साथ देते थे। तो इस प्रकार से तिरुमंगई आलवार ने खुद का तो भगवान की सेवा में लगा के कल्याण किया ही, साथ ही साथ उनके साथ जो भक्त सेवा कर रहे थे उनको भी भगवान के गुणगान में लगाया। ये भक्त क्या परिचय होता है, भक्त किस प्रकार से दूसरों को सेवा में नियुक्त करता है। अभी अगले सत्र में तिरुमंगई आलवार के विषय में पूरा जीवन चरित्र समाप्त हो जाएगा। भूलोक वैकुंठ, कैसे रंगनाथ भगवान का नवीनीकरण करके उन्होंने इस अद्भुत स्थान को वैकुंठ धाम में परिवर्तित कर दिया, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।